फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके पहले के वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, क्लासिफिकेशन की नीड्स क्या है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने इसके बारे में नॉलेज ली। आज बात करेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आप बात समझना कि क्लासिफिकेशन के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड बनाया गया है, साइंटिफिक वे बनाया गया है। उसमें हमने अलग अलग टाइप के ग्रुप क्रिएट किए, जैसे स्पीसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल हमने देखा, मान लीजिए हमने एक नया इंडिविजुअल देखा, एक कोई नया इंडिविजुअल हमको दिखाई पड़ा कहीं पर, किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में या रिवर में। अब उस इंडिविजुअल को हम किस प्रकार क्लासीफाई करेंगे, इस इंडिविजुअल को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इस इंडिविजुअल को क्लासीफाई करने के लिए कुछ मेथड, कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स क्या है, वो एनिमल है कि वो प्लांट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर को देख करके हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमको इंडिविजुअल दिखाई दिया है वो इंडिविजुअल एनिमल में है कि प्लांट में है। अगर एनिमल लाइक कैरेक्टर होंगे, मतलब अगर वह हेट्रोट्रॉपिक है, अगर वो हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांट है इसका मतलब वो ऑटोट्रॉपिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। कोई भी आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं तो उसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया किंगडम में, मान लिया एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, ठीक। इसके बाद में हम और कैरेक्टर देखेंगे कि और किससे मिलता जुलता है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, अब वो किस टाइप की प्लांट में आ रहा है, प्रिमिटिव प्लांट है, एल्गी तो नहीं है, वो ब्रायोफाइटा तो नहीं है, टेरिडोफाइटा तो नहीं है, जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, एंजियोस्पर्म तो नहीं है। ये कैसे देखेंगे हम, ये हम इसके कैरेक्टर्स को देख करके क्लियर करेंगे। अगर एनिमल है तो देखेंगे कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर है तो उसको रखेंगे प्रोटिस्टा किंगडम में, ठीक है। अगर देखेंगे वो मल्टी सेलुलर है तो उसको हम अलग किंगडम में डिवाइड करेंगे। अब उसमें भी देखना है कि उसमें कैसे ऑर्गन्स हैं, लंग्स प्रेजेंट हैं कि उसमें गिल्स प्रेजेंट हैं, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। इन सभी को बेस बनाकर क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया कि क्लासिफिकेशन की यूनिट्स को हमने इसीलिए बनाया है कि कौन सा एनिमल किस जगह पर अरेंज होगा, उस अरेंजमेंट के लिए हमने यूनिट्स में क्लासिफिकेशन को क्या किया है, अप्लाई किया। ध्यान देना। अब मान लीजिए हमको कोई भी एनिमल मिला, तो एनिमल था तो हमने क्या कर दिया, हमने उसको लिख दिया किंगडम, क्या लिख दिया हमने उसका, एनिमल। सबसे पहला क्या हो गया, किंगडम हो गया। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किंगडम होती है। किंगडम के बाद में बात करते हैं तो एक यूनिट आती है फाइलम, फाइलम की बात करते हैं। फाइलम के बाद अगर प्लांट अगर है तो प्लांट में फाइलम की जगह पे लिख देते हैं डिवीजन। इतनी बात समझ में आई आपको कि अगर प्लांट है तो उसमें हम फाइलम की जगह पे बात करें किसकी, डिवीजन रखते हैं। इसके बाद में हमने देखा फाइलम के बाद में क्लास लिखते हैं, किस क्लास में है। फिर इसके बाद में ऑर्डर में उसको डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद में जीनस आएगा, जीनस आएगा। इसके बाद में आएगा स्पीसीज। तो आप ध्यान दीजिए कि क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किंगडम है। क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किंगडम है। और क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन की यूनिट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। किंगडम सबसे बड़ी यूनिट है क्योंकि सबसे पहले जिसमें डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, किंगडम। तो किंगडम के बेस पर उसके कैरेक्टर ध्यान देते हैं, फिर किस फाइलम में आएगा वो एनिमल या प्लांट, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। अब इसमें एक चीज यहां पर छूट रही है,
क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज के बीच में एक और आता है, उसे बोलते हैं फैमिली। ठीक है, फैमिली। तो हमने क्या बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको आप अरेंज करते हैं सीक्वेंस से। तो फर्स्ट क्या आया बेटा, फर्स्ट आया हमारे पास में किंगडम, फर्स्ट आया किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो यूनिट्स कितनी हो गई, 7 यूनिट्स हो गई। किंगडम क्या है, क्लासिफिकेशन की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, जबकि स्पीसीज क्या है, क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इतनी बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको देखना है कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। तो इसकी अभी हम डेफिनेशंस आपको लिख करके इसको भी आपको हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, तो अब समझते हैं कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज में एक बात समझिएगा कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस दैट इंटरब्रीड फ्रीली इज नोन एज स्पीसीज। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे आप मैन हो, आप ह्यूमन हो, आप ह्यूमन हो और आप इंटरब्रीड कर सकते हो ह्यूमन के साथ में। मीन्स अगर आपको इंटरब्रीड करना है तो आप ह्यूमंस के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे काऊ है, काऊ की इंटरब्रीड काऊ की फैमिली में ही होगी, काऊ के स्पीसीज में ही होगी बेटा। ठीक है ना, सीधा एग्जांपल लीजिए आप ह्यूमंस का, कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, होमोसेपियंस नेम है हम लोगों का। तो जो ह्यूमन है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। अगर कहते हैं कि ह्यूमन की ब्रीडिंग क्या चिंपैंजी से हो सकती है, नहीं हो सकती। जबकि चिंपैंजी क्या है, चिंपैंजी हम लोगों का एंसिस्टर है, हम लोगों के पूर्वज मान सकते हैं उनको हम, जिनसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब चिंपैंजी एक अलग स्पीसीज में आ गया और ह्यूमन एक अलग स्पीसीज बन गए, लेकिन जीनस क्या है हम लोगों का, सेम है। तो जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन इंटरब्रीड कर सकता है। स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, मेरी बात समझिएगा, स्पीसीज का मीन क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सके, आपस में इंटरब्रीड कर सके, उनका जो हैबिटाट है वो एक जैसा हो, उनका बिहेवियर, उनका फूड आपस में मिलता जुलता हो। जैसे सारी काऊ हैं तो वो क्या, ग्रास को ईट करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई काऊ मीट खा लेती है या कोई चिंपैंजी मीट खाता है, ऐसा नहीं है ना। तो स्पीसीज क्या है, आपस में इंटरब्रीड कर सकें, इसका मतलब क्या है कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें और हैबिटाट सेम हो, उनका फूड सेम हो और उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो कंडीशन है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो। जैसे सारे ह्यूमंस हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो वो किसमें आएगा, एक स्पीसीज में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बॉडी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन मंकी से करें या चिंपैंजी से करें तो वो क्लियर नहीं है। आपकी देखिए, आपका जो ये हैंड है इसमें आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जो मंकी है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर के बेस पर भी हमको एनिमल को देखना है या किसी प्लांट को देखना है तो वो क्या है, वो स्पीसीज है। जैसे नीम और बबूल, नीम और बबूल क्या है, ये स्पीसीज नहीं है, नीम अलग है बबूल अलग है। ठीक है ना, ऐसे ही क्या बताया, स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस दैट इंटरब्रीड फ्रीली इज नोन एज। देखना, इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब काऊ चिंपैंजी से इंटरब्रीड नहीं हो सकती, ह्यूमन का इंटरब्रीड किसी अदर, आप कह लो कि किसी अदर एनिमल से हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सके वही क्या है, स्पीसीज है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कोई डॉग है, अब डॉग की स्पीसीज आपको पता है, जैसे लैब्राडोर है, ठीक है ना, जर्मन शेफर्ड है,
ये आपने नेम सुने होंगे, नॉर्मली ये नेम आपने सुने होंगे। तो लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड में इंटरब्रीड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डॉग स्पीसीज में आते हैं। आप कहते हो कि लैब्राडोर का क्रॉस हम टाइगर से करा दें, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो स्पीसीज का मीन्स क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस दैट इंटरब्रीड फ्रीली इज नोन एज स्पीसीज। हमारी समझ से आपको डॉग वाले एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि स्पीसीज क्या है। सारे डॉग एक जैसे होते हैं, सारे डॉग का बिहेवियर एक जैसा होता है, सारे डॉग्स का जो फूड है वो लगभग सेम होता है, उनको जो पसंद है वो सारे डॉग्स एक साथ खाते हैं, डॉग्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी लगभग सेम होता है, ठीक है ना, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो डॉग किस में माना जाएगा? स्पीसीज में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा बेटा? स्पीसीज में माना जाएगा। तो ये तो बात हो गई स्पीसीज। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीनस। अब बात करते हैं जीनस क्या है। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बात वही आ गई कि एक जैसी स्पीसीज को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? जीनस बन जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है जीनस इज अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे देखिए, जैसे बेटा ब्रिंजल, टोमेटो, आई बात समझ में? ये क्या है? ये एक ही जीनस में आने वाले आपके प्लांट्स हैं। ब्रिंजल है, टोमेटो है, पोटैटो है, ये एक ही जीनस में आने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। ब्रिंजल अलग है और टोमेटो अलग है, पोटैटो अलग है। ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो अलग अलग प्लांट्स स्पीसीज हैं, लेकिन ये एक ही जीनस में आते हैं, ठीक है ना। तो जीनस क्या होता है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हमने एग्जांपल क्या बताया? हमने एग्जांपल बताया आपको कि जैसे ब्रिंजल, पोटैटो और टोमेटो, ये क्या है? ये स्पीसीज तो डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो क्या है? सेम है। इसका जो जीनस है वो क्या है? सेम है। ठीक, आई बात समझ में? जीनस क्या है इसका? इसका जीनस है सोलेनम। इसका जीनस है सोलेनम। तो ये सोलेनम जीनस में आते हैं। ठीक, क्लियर? अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं फैमिली। अब देखिएगा कि फैमिली जैसे हमने बताया ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, इनका जो जीनस है वो सोलेनम है। और एक जैसे जीनस वाले जो ग्रुप्स हैं उनको हम किसमें इंक्लूड करते हैं? फैमिली में। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जैसे सोलेनम और धतूरा, ठीक है ना, पिटूनिया, ये सब किसमें आते हैं? ये सब एक जैसे जीनस है और इसको हम कंबाइंड रूप से क्या कह सकते हैं? एक फैमिली कह सकते हैं। क्लियर? क्या मान सकते हैं? एक फैमिली कह सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? अब बात करते हैं ऑर्डर। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर का मतलब है इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। देखिए सिंपल है। स्पीसीज एक इंडिविजुअल मैंने बता दिया। स्पीसीज जब एक जैसी दिखाई पड़ती है तो क्या बन जाता है? जीनस। आपस में रिलेशन जीनस का जिसमें सेम होता है तो वो बन जाती है फैमिली, और जब फैमिली का रिलेशन सेम होता है तो बन जाता है ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसे ही एक जैसे ऑर्डर वाले एनिमल्स क्या बन जाते हैं? क्लास में आ जाते हैं। चलिए बता रहे भी। तो ऑर्डर में क्या बताया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक, जैसे बात समझना, जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेट। ह्यूमन किसमें आता है? प्राइमेट में आता है। प्राइमेट में ह्यूमन है, चिंपैंजी है, मंकी है, हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं। ठीक, अब प्राइमेट्स हो गया एक ऑर्डर। ऐसे ही जो हमारे मांसाहारी जीव हैं, जो हमारे कार्निवोरस जीव हैं, वो ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं। ऑर्डर किसमें आते हैं? कार्निवोरा। जैसे टाइगर है, लायन है, डॉग है, वो किसमें आता है? कार्निवोरा में आता है। अब डॉग और ह्यूमन क्या है? एक जैसे स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी में। डॉग की बॉडी में लंग्स हैं, हमारी बॉडी में लंग्स हैं, ठीक है ना। डॉग की आपने देखी होगी टंग, ह्यूमन की टंग, डॉग की ईयर, ह्यूमंस की ईयर। डॉग बेबी को बर्थ करता है, ह्यूमंस बेबी को बर्थ करते हैं। तो ये क्या है? ये ऑर्डर है। मतलब एक जैसी फैमिली के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर कहते हैं। एग्जांपल मैंने बताया, जैसे ह्यूमंस की बात करें या मंकी की बात करें या चिंपैंजी की बात करें या एप की बात करें तो वो ऑर्डर प्राइमेट में आते हैं। लेकिन एक जैसे दिखने वाले जो
ऑर्डर है उनका ग्रुप क्या है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फैमिली। वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मतलब एक जैसे दिखने वाली जो फैमिली है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा कि जैसे प्राइमेट में मंकी है, मंकी और डॉग, आपने देखा हो कभी कभी मंकी और डॉग की लड़ाई हो जाती है। कभी आप मंदिर जाइएगा तो वहां देखिएगा कि डॉग और मंकी आपस में लड़ जाते हैं फूड के लिए। तो देखो कुछ सिमिलरिटीज दिखती हैं, वो एक जैसे फूड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक जैसे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहे हैं, तो एक जैसी फैमिलीज हैं, इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया वो प्राइमेट और कार्निवोरा से। ऐसे कार्निवोरा है और भी है, सिटेसिया है, जैसे जो मैमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो ऑर्डर सिटेसिया में आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपस में क्या है, थोड़ा सा रिलेटेड हो जाते हैं। हम बात करते हैं क्लास। क्लास का मतलब क्या, जैसे कि जैसे आप बात समझिएगा, आपके जो एक कॉर्डेटा की बात करें, जैसे हम सिंपल आपको वही बताते हैं, जैसे कॉर्डेट्स की बात करें, कॉर्डेट, तो कॉर्डेटा कैरेक्टर आपको पता है कि नर्व कॉर्ड पाई जाती है कॉर्डेट्स में, वेंट्रल हर्ट होता है। ठीक है, ये सब क्या है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। ठीक, और कॉर्डेटा में कैरेक्टर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ठीक, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, ये सब किसके कैरेक्टर है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर है। तो कॉर्डेटा में क्या है, कॉर्डेटा को हमने कुछ अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने देखा होगा पाइसेस, पाइसेस में सारी फिशेस को रख दिया। फिर बात करते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक, एवीज और मैमल्स। तो ये क्या है, ये क्लास है। अगर बात करें ये क्या, ये किस में आ जाएगा, क्लास में आ जाएगा। ठीक, समझिए बात को। कॉर्डेटा में कितनी क्लासेस हैं, देखो पाइसेस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमल्स है और एम्फीबिया है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्या बन जाता है वो, क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। ठीक, अब क्लास से मिलकर के क्या बनता है, अब बनता है फाइलम। अब क्लास के बाद में बनता है आपका फाइलम, फाइलम। ठीक, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोडीफेरा, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का। ठीक है ना, इस तरीके बढ़ते बढ़ते कहां पर आए हम, कॉर्डेटा में आ गए। तो कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा एक फाइलम में आ गए, और कॉर्डेटा के सब फाइलम में आपके दूसरे आ जाते हैं। ठीक, वर्टिब्रेट्स और आपके प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ठीक, अब उसको आपने डिवाइड कर रखा है क्लासेस में, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स और एम्फीबिया। तो ये फाइलम हो गया। रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं उनसे क्या बनती है, क्लास बनती है, और रिलेटेड क्लास से मिलकर के क्या बनता है, फाइलम बनता है। रिलेटेड क्लासेस से मिलकर क्या बन जाता है, फाइलम। अब जैसे फाइलम में कौन कौन सी क्लासेस को रख दिया हमने, अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, तो कॉर्डेटा में आपने पाइसेस को, रेप्टाइल्स को, एवीज को, मैमल्स को, एम्फीबिया को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो क्या बन गया, फाइलम बन गया। और बेटा एक जैसे फाइलम से मिलकर क्या बनता है, किंगडम बनता है। एक जैसे फाइलम से मिलकर क्या बनता है, किंगडम बनता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। किंगडम की बात करोगे तो क्या लिखोगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स, किंगडम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको एनिमल मिला, वो प्रोकैरियोटिक था। मान लीजिए कोई आपको एनिमल मिला, वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, तो आप उसको कहां ले जाओगे, आप उसको ले जाओगे फाइलम मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर था, तो कहां चला गया, मोनेरा। ठीक, अगर मान लो कोई एनिमल मिला, उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है लेकिन सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक, तो उसे आप कहां ले जाओगे, प्रोटिस्टा में ले जाओगे। बहुत ही क्लियर कर रहा हूं बात को मैं, कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल मिला या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसका सेल स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोटिक है, तो आप उसे सबसे पहले कहां रख दो, उठा के मोनेरा किंगडम में। अगर कोई एनिमल मिला जिसकी सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप है, तो उसे आपने कहां रख दिया, उसको रख दिया आपने प्रोटिस्टा में। अगर आपको मान लीजिए कोई एनिमल मिला जो मल्टीसेलुलर था, सेल वॉल प्रेजेंट थी लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक था, तो आपने उसको कहां रख दिया, किंगडम फंजाई में रख दिया। कहां रख दिया आपने, किंगडम फंजाई में उसको आपने इंक्लूड कर दिया।
अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा मिला कि सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन वो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, तो कहां ले गए आप उसको? किंगडम प्लांटी में ले गए। अगर आपने देखा कोई भी इंडिविजुअल है वो हेटेरोट्रॉपिक है और मल्टीसेलुलर है, तो उसे आप कहां ले गए? किंगडम एनिमेलिया में ले गए। तो ये क्या होगा? ये किंगडम हो गए। अब एक बार फिर समझ लेते हैं पूरा रफ करके। अब देखिए, सबसे बड़ी यूनिट क्या मैंने बताई? सबसे बड़ी यूनिट है क्लासिफिकेशन की किंगडम। जैसे मान लो आपको एक एनिमल मिला, वो प्रोकैरियोटिक था, तो आपने उसे किस में रख दिया? किंगडम। किंगडम का नेम क्या दे दिया? मोनेरा। या आपको कोई एनिमल मिला जो यूकैरियोटिक था, तो उसको आप रख दिया आपने उसको यूनिसेलुलर था। मान लो अमीबा मिला आपको, तो अमीबा को आपने किस में रख दिया? किंगडम। कौन सा किंगडम? एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम क्या हो गया? किंगडम। किंगडम के अंदर क्या आते हैं? फाइलम्स आते हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिग्नेटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी। तो किंगडम से क्या नीचे आता है? फाइलम आता है। फाइलम किस में डिवाइड होता है? क्लासेस में। क्लास, ठीक। जैसे फाइलम मैमल की बात करें, फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, तो कॉर्डेटा को आपने किस में डिवाइड कर दिया? क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस? जैसे पाइसेस, ठीक, रेप्टाइल्स मैंने बताया, एवीज, ठीक, इसके बाद में मैमल्स और आपके एम्फीबिया। तो ये क्या हो गया? क्लास हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका क्लास। तो किंगडम समझ में आया? किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर क्या आता है? ऑर्डर। अब क्लासेस किस में डिवाइड हो जाती हैं? ऑर्डर में डिवाइड हो जाती हैं। ऑर्डर में क्लासेस कहां डिवाइड हो जाती हैं? ऑर्डर में, ठीक। अब बात करते हैं ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली में। फिर आता है फैमिली में, और फैमिली के बाद में क्या आता है? जीनस। और जीनस से क्या बनती है? जीनस के जो सबसे लास्ट स्टेज आती है क्या बन जाती है? वो स्पीसीज। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, लास्ट में किंगडम। तो देखो भाई, समझ में आया? पहला क्या होता है? किंगडम, फिर फाइलम करते हैं, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर लास्ट में स्पीसीज की बात करते हैं। क्लियर? जैसे बात समझिएगा। अब देखिए, अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में फाइलम ना लिख करके हम लिख सकते हैं डिवीजन। इसके पहले हमने आपको बताया था वीडियो में, फाइलम में वहां पर डिवीजन हो जाता है, ठीक। चलिए, इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और